हेलो। हाँ बेटा, कैसे? क्या हो रहा है ये? अच्छा। मार्कर कहाँ है? हियर वी गो। लो भाई लो, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया अब। हेलो। ऑनलाइन में आवाज आ रही है? ऑनलाइन में सब ठीक है? यस नो बताना मेरे को। वेराइटीज पढ़ी देखे, कुछ याद हुई? आज मैं तुम्हें काफी सारी वैरायटी और बता दूंगा, इसलिए वैरायटी देके कोशिश करना कितनी याद रख पाओ। क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। रिवीजन करो एक सेकंड के लिए। कुछ क्यों नहीं आ रहा इसमें? अच्छा। नया टॉपिक डालो, गुलदाउदी। टॉपिक डालो गुलदाउदी। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी पहली क्लास है क्या इसमें? तुम्हारी पहली क्लास नहीं, सब लगा रहे थे क्या? आ रही ना आवाज तो? नहीं, आज लगाने की जरूरत नहीं है ये, मेरे हिसाब से। हेलो हेलो। हाँ, आज आ रही है आवाज। किसी ने लगाया थोड़ा था क्या पहले? तो फिर मेरे से क्यों लगवा रहे हो? देखो ऐसा है कि गुलदाउदी पढ़ेंगे अभी, है ना? तुम्हारे टेस्ट भी है संडे को। संडे मतलब परसों आ गया संडे, लो। सेमिनार में तुम्हें थोड़ी बुलाया, टेस्ट तो होगा। जयपुर बुलाया तुम्हें? चलो। आ, दुनिया भर में दुनिया भर में गुलदाउदी जो फूल है, इसकी लगभग 250 प्लस स्पीसीज है। 250 से ज्यादा प्रजातियां, और सबकी अपनी अपनी किस्में हैं। उनमें से कुछ कल्टीवेटेड है, जिनकी खेती हो सकती है। उनमें से एक हम पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आपको टॉपिक डालना है गुलदाउदी। और गुलदाउदी की सामान्य जानकारी हम अभी लिखेंगे, साथ में ही लिखना अलाउ रहेगा। क्या हुआ? निर्यात तो गेंदे का आइडिया नहीं है, लेकिन यही होगा, अफ्रीकन। अफ्रीकन ही होना चाहिए। ऐसा निर्यात का तो कभी इशू आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यही होता हो। भाई निर्यात में तो छोटे वाले फूलों को तो ले जाके क्या ही करेंगे? हैं? हैं? तो ऐसा पढ़ने में आया नहीं है, लेकिन आना चाहिए था। मुझे हर प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी नहीं आते। कई सारी चीजें नहीं आती, फिर भी नौकरी लग गए लो। गुलदाउदी। गुलदाउदी को बोलते क्राइसेंथेमम। इसके बेसिक डेटा मेरे साथ में लिखने। आज अपन इस फ्लोरिकल्चर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, थोड़ी हिम्मत रखना। और बेसिक अच्छी अच्छी चीजें याद रखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना? बोटनिकल नाम लिखना शुरू करेंगे, शुरू कर। बेटा इसका बोटनिकल नेम लिखो, क्राइसेंथेमम। बिना बात किए अपने काम को अपने को करना, खुद को। क्राइसेंथेमम ग्रैंडिफ्लोरा। क्राइसेंथेमम ग्रैंडिफ्लोरा लिखो, शाबाश। उसके बाद में आपको लिखना है फैमिली। जो कि फैमिली क्या होती है? एस्टरेसी। एस्टरेसी या फिर कंपोजिटी। एस्ट्रेसी या फिर कंपोजिटी। क्या हुआ, कोई गिर गया क्या? बेग तो कोई बात नहीं, तुम नहीं गिरना। कोई बात। कोई बात नहीं, लड़ना भी एक दो कोई गुण है।
लड़ना भी एक क्वालिटी, कहीं होते लड़ाकू विमान। गांव में कई बार तो लड़के ऐसे होते हैं जो लड़ते ही रहते हैं, हर बात पे लड़ जाते हैं, लेकिन वो अलग है। खैर उस बात पे नहीं कर रहे, अपन लिखने का मतलब रखो अभी तो। उत्पत्ति लिखेंगे तो चाइना इसका ओरिजिन। सो चाइना ओरिजिन है गाइस, और इसका पुष्प क्रम कहलाता है कैपिटुलम। बेटा पुष्प क्रम लिखना है कैपिटुलम, पुष्प क्रम लिखो कैपिटुलम। इसके अन्य नाम से भी आ जाता है प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में, तो इसके अन्य नाम लिखो, इंपोर्टेंट है। एक तो है फूलों की रानी, बेटा एक लिखो फूलों की रानी, फूलों की रानी। दूसरा इसको कहते हैं पूर्व की रानी, इसको पूर्व की रानी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ ईस्ट। इसका नाम है क्वीन ऑफ ईस्ट, क्वीन ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, ग्लोरी ऑफ ईस्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट। इसका एक नाम सबसे फेमस है शरद ऋतु की रानी, शरद, शरद ऋतु की रानी, शरद ऋतु की रानी। इसको इसका नाम होता है ओटम क्वीन, शरद ऋतु की रानी को कहते हैं ओटम क्वीन, ओटम क्वीन। तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ओटम क्वीन किसे कहते हैं, तो सबसे जो खास नाम है वो यही है, ओटम क्वीन। जापान का राष्ट्रीय पुष्प, ऐसा 11वीं किताब में लिखा हुआ है। जापान का राष्ट्रीय पुष्प, जापान में लोग इस फूल को बहुत मानते हैं। जापान का राष्ट्रीय पुष्प, ऐसे आपको अन्य नाम इसके लिखते रहने साथ में। तो पूर्व की रानी, फूलों की रानी, इसमें से सबसे खास है ओटम क्वीन, इसको ओटम क्वीन भी कहते हैं, ठीक है। ओटम यानी वही शरद ऋतु, ओटम का मतलब सर्दियां आने से पहले और बारिश जाते जाते जो ऋतु आती है उसे हम ओटम सीजन कहते हैं। तो ओटम क्वीन उसी टाइम पे इसको लगाते भी हैं, बुआई का टाइम भी लगभग वही है। जयपुर में कोई सेमिनार है ऐसे, वहां पे कोचिंग का कुछ नहीं पता अभी तो। वो मैंने भी, हमारे पास में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं, वो तो वो वीडियो डाल रहे हैं, हाथ जोड़ के करे बोल रहे हैं कि जयपुर में सेमिनार हो रहा है 11वीं 12वीं, ऐसा वो देखा मैंने। अलग से कोई सूचना नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसा है भी कि कोचिंग वाले कर रहे हैं तो अच्छी बात। चूंकि अपना ऐसा है उस, अब आपने तो जयपुर के अंदर अगर कोचिंग रॉयल खोल दे तो अपन उधर ही शिफ्ट हो जाए। जयपुर में थोड़ा, जयपुर का थोड़ा लेवल है, जयपुर का वास्तव में लेवल है, इस बात में कोई शक नहीं। अब लिखेंगे आगे, आप लिखो सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी, ठीक है। अन्य नाम लिख लिए सारे, ये 11वीं किताब में लिखा हुआ जापान का राष्ट्र पुष्प कहते हैं इसको, इसके अलावा कोई नहीं लिखा हुआ उसमें, ठीक है। तो ये आप लिखो पूर्व की रानी, फूलों की रानी यानी क्वीन ऑफ ईस्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट। बात मत करो तुम, अरे लिखो, खाली फटाफट लिखो, बहुत सारी चीजें आज समाप्त करेंगे। लिखो सामान्य जानकारी, लिख लिया सबने, गुड। लिखो सामान्य जानकारी। देखो सामान्य जानकारी में भी लगभग लगभग बिंदु पहले पढ़े हुए ही हम पढ़ रहे हैं वापस, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने आपको पहले एक चीज बता रखी थी कि इसकी एक जंगली प्रजाति है जिसके फूलों से अपन जैविक कीटनाशी बनाते हैं, पाइरेथ्रम बोलते हैं उसको। तो इसमें लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, क्राइसेंथीमम, क्राइसेंथीमम सिनेरेरिफोलियम, क्राइसेंथीमम सिनेरेरिफोलियम, सिनेरेरिफोलियम जो एक प्रजाति है इसकी, उससे जैविक कीटनाशी बनाया जाता है, जैविक कीटनाशी बनाया जाता है बेटा। और उस जैविक कीटनाशी को हम लोग कहते हैं पाइरेथ्रम, ठीक है, याद रखना। ये पाइरेथ्रम मार्केट में महंगे आते हैं आजकल पाइरेथ्रम। तो पाइरेथ्रम जो है ये जैविक कीटनाशी है जो इस गुलदाउदी की इस जंगली प्रजाति के फूलों से प्राप्त किया जाता है। सो पाइरेथ्रम इज ए बायो इंसेक्टिसाइड obtained from flowers of wild species of chrysanthemum called Chrysanthemum cinerarifolium। वो तो मैंने यूं ही बोला, ये लिखना तो इतना ही है खाली, है।
अगली लाइन लिखो, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, यह एक शॉर्ट डे प्लांट है, एसडीपी। एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट है। और इसमें भी अगर कथन कारण में कोई बात आ जाए तो इसमें एक नोट करके पॉइंट ध्यान रख लेना। सुनो, इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, वानस्पतिक वृद्धि, उसके लिए तो लॉन्ग डे चाहिए। और इसकी जो फूलिंग, फूलिंग का नहीं, पुष्पन जो होता है उसमें इसको चाहिए शॉर्ट डे। मतलब गुलदाउदी वानस्पतिक वृद्धि के हिसाब से तो लॉन्ग डे प्लांट है, और फूलों के हिसाब से शॉर्ट डे जैसा माहौल चाहिए इसको, तब जाके इसकी खेती अच्छी होती है, मतलब मजा आ जाता है। दिल्ली जैसी सरकारें आ जाए तो कोचिंग के कॉन्सेप्ट ही बंद। कोचिंग के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या है, कोचिंग वाले जो सिद्धांत है, जेल सर तो खुद कहते हैं एक व्यवसाय। आप अगर सरकार अगर अच्छा काम करे तो हम कोई दूसरा काम करेंगे, सही नहीं? कोचिंग तो सारी चीजें अर्थव्यवस्था के आगे पीछे चलती। कोई आदमी निस्वार्थ काम नहीं करता आज की दुनिया में। नॉट ए सिंगल पर्सन ऐसा है जो बिना मतलब के कोई काम करे। तो अपन सब उसी से जुड़े हुए हैं, उस चक्र से पूरी दुनिया जुड़ी हुई। अब लिखो, अगला पॉइंट लिखो इसमें। इसमें एक बिंदु लिखना आपको। एक जापान के अंदर कुछ फ्लावर अरेंजमेंट बनते हैं, उनमें से एक है सेन रिन सुकुरी। क्या है? एक बार सुन लो, सेन रिन सुकुरी। सेन रिन, एक तो है सेन रिन सुकुरी। क्या है ये? 1000 फूलों से बनाने वाली जापानीज फूलों की सजावट है। और एक बनता कैस्केड। कैस्केड, कैस्केड शब्द का मतलब ही झरना होता है वैसे तो। कैस्केड, कैस्केड का मतलब फूलों को झरने के जैसे सजाते हैं। दोनों ही जापान के अंदर फेमस है। एक तो है सेन रिन सुकुरी और एक क्या है, कैस्केड। ये दोनों फूलों की सजावट है। इनमें क्या लिखना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ये देख लो, मैंने फोटो ले रखा है। ये गुलदाउदी की खेती है। गुलदाउदी तो बहुत लगती है, मैंने तुम्हें पहले बता रखा। इससे अच्छा तो हमारे गाँव के अंदर है। हाँ, हम लोग करते हैं। हमने कश्मीरी गुलदाउदी लगाई थी, मैंने बताया था उदाहरण। हमारा गांव है जिला भिलवाड़ा। पूर्व मांडल, बागोर बनेड़ा। पूर्व मांडल, बागोर बनेड़ा, ये 4 गांव नागा का खेड़ा। पुरानी कहावत है। पूर्व मांडल, बागोर बनेड़ा, ये 4 गांव नागा का खेड़ा, इनके बीच में शहर भिलवाड़ा, जहां होता है लाखों का व्यापार। पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी। तो हमारा है तहसील रायपुर, जिला भिलवाड़ा। गांव का नाम है पाटिया खेड़ा। जेल सर को याद है, पाटिया खेड़ा। पाटिया खेड़ा या पाटिया का खेड़ा। गूगल पे उन्होंने लिख दिया पार्टियों का खेड़ा, तो पार्टियों का खेड़ा ही आता है उसे, पाटिया खेड़ा। बाकी ये जो इधर देख रहे हो ये है सेन रिन सुकुरी। ये इधर जो है ये है सेन रिन सुकुरी। क्या है? और ये है कैस्केड। ये जापान के अंदर फ्लावर अरेंजमेंट है। ऐसा प्रश्न भी आ जाता है तो आप लोग लिखो पहले, तो ये साथ में लिखते ही जाएंगे आज अपन काफी। तो लिखो इसमें ये सेन रिन सुकुरी, ये वाला तो लिख ही लिया था। सेन रिन सुकुरी के आगे एक लाइन लिखो, सेन रिन सुकुरी। सेन रिन सुकुरी, सेन रिन सुकुरी में लाइन लिखो, 1000 फूलों से, 1000 फूलों से बनाई जाने वाली जापानीज पुष्प, जापानीज फूलों की सजावट। 1000 फूलों से, हाँ ये ऐसा कहते हैं, है गुलदाउदी के फूल है सारे, ठीक है। बात गुलदाउदी की ही हो रही। 1000 फूलों से बनाई जाने वाली जापानीज फूलों की सजावट। 1000 फूलों से बनाई जाने वाली जापानीज फूलों की सजावट। फिर लिखो नेक्स्ट, कैस्केड। कैस्केड भी जापानीज ही है। ये झरने के जैसे, अभी अपने देखा ना, तो ऐसे लिख दो, फूलों को झरने के जैसे सजाना। फूलों को कैस्केड, फूलों को झरने, वो पहले वाला लिख लिया था सब। फूलों को झरने के जैसे सजाना, कैस्केड में लिखो फूलों को झरने के जैसे सजाना। फूलों को झरने के जैसे सजाना, फूलों को झरने के जैसे सजाना। फिर लिखो गाइस आगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखो एक दो बिंदु और हम पढ़ना चाह रहे हैं।
देखो गुलदाउदी की खेती खासकर ठंडे माहौल में होती, तो इसकी जलवायु की अगर बात करें तो कैसी चाहिए इसको, ठंडी जलवायु चाहिए। इसको खासकर अपन रबी में ही लगाते, रबी खैर इसमें रबी खरीफ की कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ठंडी जलवायु है बस, इसको चाहिए ठंडी जलवायु। आप ऐसे याद रख लो, ठंडी जलवायु चाहिए। इसमें अच्छे फूलों के लिए तापमान है 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 11वीं की किताब में लाइन लिखी हुई है, तो जलवायु लिखो, लिखते रहना साथ में, ठीक है। जलवायु के आगे लिखना ठंडी और आगे लिखना है अच्छे पुष्पन हेतु तापमान, अच्छे पुष्पन हेतु तापमान डेस करके लिखो 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छे पुष्पन हेतु तापमान 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छे पुष्पन हेतु तापमान 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। शाबाश। अच्छे पुष्पन हेतु तापमान है 8 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके आगे अपने को लिखना है फिर बुआई। इसकी जो पौधरोपण का जो समय रहता है, बुआई का मतलब प्लांटिंग का टाइम है, वो लगभग सितंबर अक्टूबर है। क्या है? सितंबर अक्टूबर का टाइम इसको लगाने का है। जो ज्यादा फेमस टाइम है वो अक्टूबर है, इसको लगाते हैं सितंबर अक्टूबर में। कब लगा रहे हैं? सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं। और कई बार इसमें फूल भी आ जाते हैं नवंबर के आसपास, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं, और इसमें पुष्पन जो होता है वो होता है लगभग नवंबर दिसंबर महीने में। नवंबर दिसंबर में है पुष्पन का टाइम, पुष्पन चालू हो जाते हैं और इसमें बहुत फूल आते हैं। हमने गुलदाउदी की खेती को बहुत करीब से देखा है, तो गुलदाउदी के दूरगामी सोच जो रखते हैं लोग, बहुत पैसा कमाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको वो खेत का बताऊं, तो उसमें हम वीडियो बनाने के लिए मैंने उनको खूब बोला, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वो शर्म आ रही थी। है तो बहुत होशियार आदमी। तो मेरे भाई साहब ने क्या किया, देखो फूलों की खेती तो वो कर ही रहे 4-5 साल से। एक 1.5 बीघा का खेत जो उनके भाई का ही है, मेरे अंकल जी एक और हैं उनका है, तो वो उन्होंने ले लिया 20,000 रुपए में किराए पर, एक साल के लिए ठेका पद्धति पे ले लिया कि भाई अब साल के 20,000 देंगे। 1.5 बीघा का खेत उन्होंने लगाई कश्मीरी गुलदाउदी। उन्होंने मार्केट में 2-3 साल से फूल बेच रहे, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि भाई कौन से फूलों की डिमांड ज्यादा रहती है, कि यार ये कश्मीरी गुलदाउदी है, सफेद फूल ही आते हैं, कलरफुल फूलों के भी काफी वो कहते हैं, लेकिन वो सेट नहीं बैठ पा रहा। तो वो कश्मीरी गुलदाउदी के सफेद फूल आते हैं, लेकिन भाव 300, 400, 200 ऐसे रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लगाऊं, कि अपने यहाँ तो होती नहीं है, वो अजमेर वाले अपने यहाँ नहीं होती, भाई मैं करूंगा। तो उन्होंने क्या, वो हॉर्टिकल्चर में तो है ही, तो ड्रिप और मल्चिंग वो वैसे लगवाते रहते हैं किसानों को। तो सब्सिडी ले लुआ के डिपार्टमेंट से उन्होंने वो खेत 1.5 बीघा को किराए पर ले लिया, और उस खेत के अंदर उन्होंने जो है क्या लगाई, बेड बनाई पहले। बेड बनाने के बाद में उसमें लगाई ड्रिप, ड्रिप लगाने के बाद में ऊपर लगाई मल्चिंग, और पौधे मंगाए कश्मीरी गुलदाउदी के, जो है अजमेर से, मतलब कोलकाता से मंगाए, जो मेन प्लांट है। तो कटिंग के कलम से आते हैं, शक्कर के भी आते हैं, उन्होंने लगाया। 1 साल तक तो उन्होंने देख रेख करी। देखो वो भाई 24 घंटे उनकी उस पर ड्यूटी थी, वो वहीं रहते थे खेत पे, इतना ध्यान रखते थे। हालांकि वो काम जो है काफी सारे फूलों का पूरा मैनेजमेंट देखते थे, लेकिन सुबह शाम खेत में वही काम था। तो अगले साल वापस सर्दी आई, फूल आ गए, फूल आना शुरू हुए, और फूल इतने आए अंश। अब फूल को भाई साहब तोड़े तो थक जा आदमी, तोड़ते जाते हैं रोज। पहले दिन भेजे उन्होंने 5 क्विंटल, 400 रुपए किलो। कितने भाव? 5 क्विंटल 400 रुपए किलो, उदयपुर के मार्केट में। फिर थोड़ा, वो भी दीपावली के, किस्मत देखो, भगवान काम करने वाले आदमी का किस्मत भी उसका साथ देती है जो खुद काम करता। दीपावली के 15 दिन पहले फूल आ गए, टूटने वाली स्थिति, और दीपावली के 5-7 दिन तक मार्केट में भाव रहते। 5-10 दिन पहले, 10 दिन त्योहारों का सीजन रहता है उस समय तो 400 रुपए किलो। और ऐसे फिर धीरे धीरे भाव कम हो गया, 300, कभी 250, कभी 150, कभी 125, ऐसे करके एवरेज भाव 150-200 तक बैठे तो भी कम नहीं होता है। एक फूल 100 रुपए किलो कम नहीं होता, एप्पल 100 रुपए किलो होते भाई साहब, 100-150 रुपए किलो। तो ऐसे करके 15 लाख रुपए के फूल उसमें एक सीजन में उन्होंने डन। अब उसमें से खर्चा निकाल लो, 5-1 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा तो 10 लाख रुपए एक साल के अंदर 1.5 बीघा के खेत से उठा ली। हाँ है। मैं उनसे कुछ पैसे मांग रहा था हल्के फुल्के, ऐसे मैंने ऐसे व्यवहार में दे रखे थे। अरे कुछ नहीं, वो उदयपुर फूल बेचे, वहां ले लेना, कि तो बस चाहिए तो वहां ले लेना तू। मेरे को फोन किया, मैंने कहा क्या है, पैसों का क्या है? अरे कि क्या जब भी चाहिए वो फूल वाले से ले लेना जा। ठीक है, मैं छोटा भाई हूँ, मैं छोटा भाई हूँ उनका। तो ऐसे, तो कल फोन, मतलब कहने का मतलब यूं है कि भाई ऐसे ही फूल और भी कर रहे हैं वो तो सही तरीके से करते हैं काम। तो कैसे आदमी 24, जेल सर भी ऐसे काम कर रहे हैं पिछले 2011 से 2000।
तुम समझे नहीं मेरी बात। तुमने इसको अदरवाइज ले लिया, तुम नहीं समझे। लाइन लिखो अब लिखो प्रवर्धन। बेटा अब चुपचाप प्रवर्धन लिखो। जैसे मैंने ये जेल सर का नाम क्यों लिया, अब मैंने इसलिए लिया कि एक स्टेज होती है देखो हर व्यक्ति की। जैसे कि कई जीवन में जो भी काम करता है रात दिन, उन सब में एक एक कॉमन लक्षण पाया जाता है। मेरी बात सुनो, उनमें एक कॉमन गुण पाया जाता है, ये आप कहीं देख लेना। कॉमन गुण होता है कि अपने सुख सुविधाओं को छोड़ते हुए काम करना। ये कॉमन गुण है, मतलब जो भी सब सफल आदमियों का है। कभी कभी मेरे में होता है, अभी तो नहीं है पहले ऐसा था, मैं भी एक टाइम ऐसा था, लेकिन अपन को इतना नहीं। जेल सर का तो लेवल थोड़ा ऐसे, जितने भी बड़े लोग हैं वो क्या करते थे, अनशंत काम करने की प्रवृत्ति उनकी, ये इतना उनको रहता है। उससे क्या है कि हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन उस उम्र में करना भी जरूरी रहता है। तो अगर आपको ग्रोथ करनी है, इतने हुंकारे की आवश्यकता नहीं बेटा, सुनना खाली। तो उसमें यूं है, तो सर उस समय क्या है कि ऑफिस सामने छोटी ऑफिस थी, उस समय मैंने उनको कई बार ऑब्जर्व किया। वो काम करते थे, कभी लाइट चली जाती थी पहले, तो वो इतनी मतलब हार्ड वर्क करते थे। कोई ऑफिस को सफाई करनी ऐसा करनी, तो शर्ट भीग गया पूरा, गर्मी हो रही है फिर भी काम कर रहे हैं, मतलब जोश रहता था। रात को 3-4 घंटे सो गए और वापस जो है कोई ना कोई काम उनके पास, हमेशा उनके पास काम की लिस्ट ही देखी है मैंने आज दिन तक, अनशंत काम। तो अनशंत काम करने की प्रवृत्ति ही व्यक्ति को अनशंत सफलता की तरफ ले जाती। शक थोड़ी है इसमें, कोई शक नहीं। ये जीते जागते उदाहरण शांतिलाल जी सुपरवाइजर की तैयारी करने के लिए आए थे मेरे साथ। मैं यहाँ लेके आया था उनको, उनकी ओएस थी 39, मेरी थी 18। हाँ, तो उनको यहाँ शांतिलाल जी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने पहले बताया आपको। तो अब यहाँ हम लोग सामने वाले हॉस्टल में रहते थे ऊपर। शांतिलाल जी हम आए थे लगभग 1.5 महीने की तैयारी के लिए सुपरवाइजर के लिए। मेरे कॉलेज के एग्जाम हो गए, मैंने कहा लो चलो। तो उनके घर वाले भेज नहीं रहते, उनके घर वाले बोले किसी काम का नहीं है, तो ये जिंदगी हो गई खूब एज, और जबकि है बंदा बहुत होशियार, है बहुत एक्सपर्ट, और कई बार कुछ पॉइंट से रह गए रीट में, कभी एसआई में, ऐसा करके फिर घर पे पत्तल धोने का बिजनेस चालू किया। लेकिन उनकी ये थी लगन, काम तो बहुत करते थे। तो यहाँ ले आए उनको, तो वो टारगेट के साथ ही आए कि 1.5 महीने में सुपरवाइजर बनना है। क्योंकि उससे पहले वाला जो सुपरवाइजर था 2012 वाला, वो उन्होंने दिया था घर पे सेल्फ स्टडी करके। तो उनके कुछ नंबर कम पड़ गए, उनकी 3,000 रैंक आ गई थी, घर पे पढ़ के दिया था। उन्होंने कहा यार मेरे को 1 महीना मिल जाए तो मेरा हो जाएगा, मैं तेरे को कह रहा हूँ। तो मैं उनको लाया कि पैसे तो है ही नहीं। मैंने कहा मैं हूँ, टेंशन मत लो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ जेट की तैयारी कर रहा था उस समय। तो जेट की तैयारी करने के बाद तो फिर हम आए यहाँ। तो मैंने सर को बोला भाई साहब ही है ना, ऐसा ऐसा है, नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं, दे देना किराए की फीस तो क्या ही है, बाद में दे देना। तो फीस जी तो कम करवा दी काफी सारी। तो जो हो सकती थी तो कम करवाई। तो फिर ऐसे करके उन्होंने तैयारी करी। 1.5 महीना हम करते रहते हैं। मैं तो क्लास लेता था खाली एग्रोनॉमी की और हिंदी की। मेरे को वो मैडम पढ़ाती थी, जीके उनका समझ नहीं आता था, मैं सेल्फ स्टडी, जीके में सेल्फ स्टडी। और हिंदी ठीक ठाक, बंदा बढ़िया पढ़ाते थे, प्रवीण जी सर थे, सर का धन्यवाद है कि अच्छी हिंदी पढ़ाई उन्होंने। हिंदी और एग्रोनॉमी नरेश सर पढ़ा, नरेश शर्मा। एग्रोनॉमी दो ही करना, हॉर्टिकल्चर की मैं क्लास नहीं लेता था, और बाकी किसी जीके एक ही सर पढ़ाते थे। एक मैडम आती थी आर्ट एंड कल्चर, कुछ एक अक्षर समझ में नहीं आता था, लेकिन वो मैडम खुद आरएस बन गई बाद में, भगवान जाने कैसे। हाँ, आरएस में एलाइड में थे वो, लेकिन सबका धन्यवाद है जिन्होंने पढ़ाया उनका। लेकिन यूं था कि भाई वो मजे वाली बात देखो, एक होती है बात। तो वो ऐसा था। तो शांतिलाल जी का ये लेवल था भाई, आप समझना इस बात को। उस बंदे को था कि मेरे को सेलेक्ट होना ही, क्योंकि लेना देना इसे घर वालों ने बड़े मुश्किल से तो भेजा था कि लास्ट टाइम। तो यहाँ ऊपर स्टडी करते थे। एक लड़का बहुत अपवाद था, एक लड़का था अपवाद था। तो उसकी क्या आदत थी कि आगे आगे बोलता था, आगे आगे बोलता था, जैसे कोई क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं। तो वो बंदा था, उसका नाम नहीं लूंगा, वो भी दोस्त ही अपना। तो आगे आगे बोलता था, ये नहीं, ये होगा वो होगा क्लास में। शांतिलाल जी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट चाहिए उनको, 1 घंटे में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, पूरे 24 घंटे उनका फिक्स था, पढ़ना ही पढ़ना। थोड़ी देर सोते थे, रात को उठ कर पढ़ रहे, मतलब सिर्फ यूं था कि भाई मेरे को होना सिलेक्ट, ऐसा। मैं तो सोता रहता था उसे। मैं सुबह क्लास से जस्ट पहले उठता था, वो 5 बजे उठ के पढ़ते थे, मैं फटाफट उठ के आता था, और फिर दिन में भी मैं सो जाता था घंटा 1.5 घंटा। वो नहीं सोते थे दिन में, ऐसा था, ठीक है। एक भाई और था मेरा प्रकाश, उसके बात नहीं करेंगे, उसका नहीं हो पाया था सिलेक्शन, तो हम उसे एक ही रूम में रहते थे। अब शांतिलाल जी वो लड़का एक दिन क्या हुआ, 5-6 दिन देखते रहे, वो आगे आगे बोल रहा। शांतिलाल जी तो आतंकवादी रहे एक टाइम पे, वो तो लेवल था उनका। तो
तो वो बार बार बोल रहा, आगे बोल जाता, आगे बोल जाता, कुछ बात होती है आगे बोल जाता। हाथीलाल जी उठ गए कि सर आप इसको फेंक रहे हो, मैं फेंकू खिड़की से बाहर। अरे कि क्या बात हो गई, बात क्या होगी? सर मेरे को 7 दिन हो गए आए हुए, साला दिमाग में जो है इसने बिल्कुल जीना आराम कर दिया जी। कोई भी सब्जेक्ट होता है आगे आगे बोलता है, जब इतना ही आता है तो यहाँ क्यों आया कोचिंग कर, घर पे रहता है। उसके बाद में वो लड़का बिल्कुल नहीं बोला। एक मिनट क्या हुआ, हम एक ही रूम में रहते थे, तो हम जिस कमरे में रहते थे तो उसके उधर की साइड भी एक कुछ लड़के रहते थे, तो लड़के बड़े थे, सुपरवाइज, कोई बीएड कर रखा, कोई क्या था। तो उनकी क्या ऐसा कहीं की आदत होती, तो, तो सांतेलाल जी पढ़ रहे थे, उनको डिस्टरबेंस पसंद नहीं, यूं या तो पैर से ऐसे बात। 2-3 दिन भाई साहब उन्होंने देखा, 4 दिन देखा, यार ये तो यार डिस्टर्ब होते हैं भाई, कोई आदमी जैसे ही तो उसको उसको तो, तो अब वो वहां लड़ाई होगी, वहां जेल सर को तुरंत बुला लिया रात को 2 बजे के, सर मैं पढ़ रहा हूँ और ये जो रात को जो है ये बार बार इसको जो है इसको दीवार को बजाते हैं तो खट खट की आवाज, ठीक बात नहीं है। तो फिर सर रात को आए थे और उनका रूम चेंज किया तुरंत का तुरंत, मतलब उनका जो कंसंट्रेशन कितना यूं लेवल पे था। फिर हम उनका जो है अब 1.5 महीने की, अब उनकी बात कर रहे हैं अपन, टाइम ज्यादा खोटे हो रहा है लेकिन बहुत जरूरी है बात, बात निकल गई इसलिए, बाकी अपन कम ही करते हैं बात तो। अरे सुनो, तो अब हमारी 1.5 महीने की हो गई, 1.5 महीने की कोचिंग हो गई। तो अच्छा वो यूं हुआ था कि 7 दिन एग्जाम आगे से गया, 7 दिन एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एक संडे को होना था, अगले संडे को हुआ। तो हमारा सेंटर था जोधपुर, तो हम जोधपुर जाने के लिए निकले। शांतिलाल जी ने क्या बात कही दिल से, उन्होंने क्या, सुनो एक बात बताऊं तेरे को, मैंने बताओ, मैं क्या उनको मैं पढ़ाता था, मैं अंग्रेजी किताब पढ़ता था, मैं उनको हिंदी में बताता था। तो उनका लक्ष्य कैसा था, कोई किताब पढ़ ली, कोचिंग वाले पढ़ा रहे, उन्होंने कहा एक्स्ट्रा बता, तू तो क्या पढ़ना है, जो कोचिंग में तो भाई तुम्हें पढ़ लूंगा सब। तो वो पढ़ते भी थे, एग्रीकल्चर उनको कम आ रही थी, 12वीं पास थे वो, बाकी जीके वीके तो उनको आता था पहले से, हिंदी हिंदी सारा। तो वो कहते थे ये किताब पढ़ ली अब क्या पढ़ूं, मतलब किताब को लक्ष्य रखते थे कि 4 दिन में तेरे को ये किताब वापस दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव नेमरा सुंडा की इन किताब आने लगी थी उस समय, ऑब्जेक्टिव वगैरह, मैंने कहा ये हल कर लो, हल करके बैठने के मैंने 20 में। अब उनकी एक आदत थी, वो जो प्रशासनिक शब्दावली नहीं आती थी हिंदी में, इंग्लिश वाली, तो उनको पहले काफी आती थी और वो उसमें ज्यादा समझते भी थे देखो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं रोज की 20 याद करूंगा आज से टारगेट, तो एग्जाम तक तो रोज की 20 याद करते थे। तो मैंने कहा मैं भी करूंगा आपके साथ, मेरे को आती नहीं है। तो 20-20 में भी याद करता था। तो हमने क्या है कि 1 महीने तक तो मैं उनके साथ याद करता रहा, तो 500 मेरे को याद हो गए, लगभग 500 शब्द याद हो गए। अब मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल, मेरे से नहीं होता इतना याद। फिर मैंने कहा अब नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने तो रेगुलर रखा, तो लास्ट तक उन्होंने, तो फिर वो जो एग्जाम में जो उसका क्वेश्चन आया था वो उनके सही हो गया, मेरे को छोड़ना पड़ा। जो एक क्वेश्चन आया था डोमिशियल आया था, उसका मतलब अधिवास होता है, अधिवास, तो वो इंग्लिश का शब्द आया था, तो वो मेरे को आया ही नहीं था। फिर उनके सही हो गया और मैंने जो है उसको किया ही नहीं, छोड़ना पड़ गया मेरे को। ऐसे करके बहुत करके फिर हम यहाँ से निकले, तो उन्होंने एक मन से क्या बात बोली, यार सुनो एक बात बताओ। मैंने कहा बताओ, कि इतनी मेहनत अगर मैं आज के 15 साल पहले कर लेता ना, तो मैं उस समय आरएस बन जाता। क्या बोले वो, कि इतनी मेहनत अगर मैं आज के 15 साल पहले, दिल से बता रहा हूँ तेरे को आज ये बात, तो उस समय मैं बन जाता। इनका हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर हम पेपर देने गए, पेपर दिया है, तो उनका फिर उनकी गणित बड़ी करेक्ट थी, आज भी है। लाखों रुपए का 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं हो सकता, 1 रुपया इधर उधर नहीं हो, उनका मतलब करेक्ट है, लेवल है आदमी का, मतलब वो तो उम्र का वो माहौल नहीं मिला, नहीं तो ऐसे करके अब क्या कि यार इतने नंबर आ रहे काट पीट के, ये ले डन, इससे 1 नंबर ज्यादा नहीं आए, कम नहीं आएगा, ये इतने ही आएंगे, होगा तो हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा। एक भाई और था, वो बता था उस हर बार जो बता था उससे 20 से कम आते उसके क्वेश्चन। हम 3 भाई रहते थे, वो अभी यही रहता है। हम 3 ही सगे भाई थे, एक तरीके से हम फैमिली में थे। तो एक और था, उसका नाम नहीं लूंगा। वो उसकी आदत अच्छी नहीं थी। वो जैसे ही शाम होती, उसी लुगाई से बात, जैसे ही खाने का टाइम हो रहा 6 बजे, 5 बजे से ही कड़ी कड़ी की तरह 5 बजे पहली पंगत में जाके बैठता सबसे पहले। उस समय कुछ नहीं बनता था, बिना दाने वाली दाल और रोटी बनती थी, सूखी रोटी, उस समय यही मिलता था। तो अब हम तो जाते थे बाद में, भूख तो हमें भी लगती थी, लेकिन वो शांतिलाल जी इस बात में नहीं था, खाना वाना पे कोई फोके, वो शिकायत करता। वो उससे प्रकाश, एक आदमी था प्रकाश जी, मेस वाला,
मेस वाला प्रकाश जी था, ये बीच वाला और सामने वाली एक ही बिल्डिंग थी, तो नीचे वाला बीच वाला जो नहीं है उसके अंदर प्रकाश जी करके एक था, तो उस प्रकाश जी से हमारा वाला प्रकाश रोज लड़ता था। अरे कि इसमें दाल का दाना तो बता। आंधीलाल जी उसको समझा दे, कितने ही दिन रहना है, तू पढ़ाई पे फोकस करो। अरे तो इसमें दाना ही नहीं है, पानी है टोटल। ऐसे उस समय, अभी तो काफी सुधार है। रिजल्ट आया, भाई की तो रैंक आई 57 या 58, मेरी रैंक आई थी 58 या 57। शांति लाल जी आई थी 543, प्रकाश की आई थी 5300, 5300। सीट कम थी इसलिए शांतिलाल जी का सिलेक्शन हो गया, मेरा हो गया, लेकिन भाई का एक का नहीं हो पाया किसी कारण से, तो ऐसे करके हो गया था। तो ऐसे, तो वो उनका, उन्होंने फिर क्या बोला देखो, उन्होंने जैसे ही इसमें सेलेक्ट हुआ उन्होंने कहा कि तू मेरे को आरएस का सिलेबस भेज अब। तो मैंने उनको बुक लिस्ट वगैरह कर करा के रिसर्च करके भेजी, तो महीने भर तो उनको रहा जोश। एक कमरा था उनके घर, छोटी ओवरी, उसमें पढ़ते रहते थे 24 घंटे, इस बार बनना ही। और वो आदमी ठान लेता, तो मेरे को पता वो कर भी लेते हैं। तो फिर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनको काम करना जरूरी था, क्योंकि पैसे उधार ले रखे थे बहुत लोगों से, तो पैसे भी देने थे, तो वो सुपरवाइजर से इतना कुछ नहीं होता। तो फिर वो ऐसे करके वो, तो उन्होंने फिर फूलों का चालू कर दिया, तो तब से लेके 60 लाख के फूल बेच दिए इस बार। पिछले साल 29 लाख के फूल बेचे थे, ऐसे करके हर साल बेच रहे पिछले 4-5 साल। और अभी मकान बना रहे 50-60 लाख रुपए का घर पे, यहाँ मकान ले लिया। अब अभी लिया 80 लाख में, यहाँ उदयपुर में मकान ले लिया। मैंने कहा करना क्या चाहते हो तुम है? ऐसे प्रवर्धन लिखो। लेकिन जो जो चीज मैं समझ पा रहा हूँ ना भाई, कई लोगों को क्या समझ में नहीं आती कि सफलता मिलती कैसे, तो वो चीज तो मेरे कॉन्सेप्ट दिमाग में तो क्लियर है कि भाई कि जिस दिन अगर मेरे को यूं होगा कि भाई कि उस लेवल तक अगर अपने को जाना है, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, कोई शक नहीं। जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा आपको खाने में तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, आपको शारीरिक रूप से तकलीफ होगी, कोई शक नहीं है इसमें, तभी जाके सफलता है, इसमें कोई यूं नहीं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तुम कर सकते हो, तुम कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी हो। देखो दो प्रकार की, एक तो आप जो है, एक तो 1 वर्षीय गुलदाउदी है बेटा, 1 वर्षीय, और एक है बहुवर्षीय। मेरे साथ में लिखना अलाउ रहेगा, बहुवर्षीय गुलदाउदी। 1 वर्षीय का प्रवर्धन बीज द्वारा होता है, बीज द्वारा प्रवर्धन होता है। और इसका प्रवर्धन दो तरीके से होता है गाइस। एक तो हमने पढ़ रखा है शाकीय कलम, शाकीय कलम, हर्बेसिस कटिंग। और एक इसके अंदर होता है जिसको कहते हैं अंतः बूस्तारी। बेटा बात नहीं, कौन है ये बोल रहा है? पंखे को मत चलाओ, बंद रखो, गर्मी लग रही है, तो अभी मैं कुछ प्रबंध कर रहा हूं, अभी लिखो। अंतः बूस्तारी, अरे रावण, इधर देखो रावण ऐसे, रावण के जैसे कौन हंसता है? लिखो, तुरंत लिखो, ये लिखो फटाफट से, ये लिख लो, फिर अपन वेराइटी में एंट्री कर लेते हैं लास्ट, फटाफट से लिखो वेराइटीज में। फिर तो एक तो लिखना है आपको ये, 1 वर्षीय का तो होता है बीज के द्वारा, एक लिखना बहुवर्षीय शाकीय कलम और अंत्य भूस्तारी, दोनों से ही इसका व्यवसायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में लिखना है महत्वपूर्ण क्रियाएं। देखो इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस, इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस लिखो बेटा, महत्वपूर्ण क्रियाएं। महत्वपूर्ण क्रियाओं में पहले तो लिखो पिंचिंग, पहले लिखो बेटा पिंचिंग। दूसरे फिर लिखो डिसबडिंग, डिसबडिंग। पिंचिंग और डिसबडिंग में वही लाइन है, वापस मैं बोल रहा हूं वैसे लिखो। पहला लिखो पिंचिंग में, पिंचिंग और डिसबडिंग। पिंचिंग में वही लाइन वापस लिखो, मैं बोल रहा हूँ वैसे। मैं थोड़ा इसको गेट को खोल देता हूँ, थोड़ी गर्मी हो रही है, थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा ऐसा प्रबंध कर देता हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ी इसमें हवा आती रहेगी। एक तो इसको थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि हवा आएगी। इसको लाइन लिखो पिंचिंग में, पौधे के शीर्ष भाग को हटाना, पौधे के शीर्ष भाग को हटाना, ताकि ताकि
ताकि सहायक शाखाओं में वृद्धि हो, सहायक शाखाओं की वृद्धि हो सके। पौधे के शीर्ष भाग को हटाना ताकि सहायक शाखाओं में वृद्धि हो सके या सहायक शाखाओं की वृद्धि हो सके। 2 बार पिंचिंग की जाती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली पिंचिंग 4th वीक में करते हैं, 4th वीक यानी चौथे सप्ताह में। सेकेंड करते हैं 7th वीक में। पौधे लगाने के 7वें सप्ताह में करते हैं और 1 बार पिंचिंग करते हैं चौथे सप्ताह में। खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल नॉलेज है खाली। पिंचिंग का मतलब हम पहले से जान ही रहे हैं। फर्स्ट पिंचिंग करते हैं चौथे सप्ताह का पौधा हो जाता है 1 महीने का। उसके बाद में सेकंड पिंचिंग करते हैं अपन 7th वीक के बाद में। और पिंचिंग करना बहुत जरूरी भी है इसके अंदर। फिर लिखो डिसबडिंग। डिसबडिंग डिसबडिंग में लिखो बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त करने के लिए, बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त करने के लिए, बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने हेतु अवांछित कलिकाओं को हटाना। अवांछित कलिकाओं को हटाना। बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त करने के लिए अवांछित कलिकाओं को हटाना यानी अन हाँ, इसको अंग्रेजी में लिखो। यूं अंग्रेजी में लिखो तो लिखो, यूं लिखते हैं इसको, रिमूवल ऑफ अनवांटेड बर्ड्स टू गेट लार्ज एंड अट्रैक्टिव फ्लावर्स, ऐसे लिख सकते। अब आपको लिखना उन्नत किस्में। उन्नत किस्में पहले मैं मेरे हिसाब से कुछ लिखा रहा हूँ, फिर आपको 11वीं की किताब के हिसाब से भी अलग से और लिखाऊंगा जो आपको मेरे साथ ही लिखनी रहेगी। तो अब लिखो उन्नत किस्में। बेटा लिखो पहले उन्नत किस्में। उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वेराइटीज। उन्नत किस्में मतलब इम्प्रूव्ड वेराइटीज। इसके अंदर आपको एक वेराइटी लिखनी, देखो एक वेराइटी लिखो, उसमें अरुण सागर, साथ में लिखनी अरुण सागर। दूसरी लिखनी है आपको शरद कुमार, शरद कुमार, अरुण सागर, शरद कुमार। और एक लिखनी है हेमंत श्रृंगार, हेमंत श्रृंगार, हेमंत श्रृंगार, हेमंत श्रृंगार। ठीक है, अरुण सागर, शरद कुमार एंड हेमंत श्रृंगार, हेमंत श्रृंगार। ये तीनों वेराइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको कहते हैं नो पिंच नो स्टेक वेराइटीज। नो पिंच नो स्टेक वेराइटीज, नो स्टेक वेराइटीज, नो पिंच नो स्टेक वेराइटीज कहते हैं इनको। ये क्वेश्चन ऐसा कैसा फर्स्ट ग्रेड में आ रखा है, एक वेराइटी इसमें से आई हुई है, उसका नाम है हेमंत श्रृंगार। देखो मतलब क्या है इसका, मतलब हम पिंचिंग यूं करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सहायक शाखाएं फूटे, पौधा लंबा नहीं हो। तो इन तीनों किस्मों का पौधा पहले से छोटा रहता है, झाड़ी जैसा। पहला से कैसा रहता है, खूब सारी सहायक शाखाएं ऑलरेडी आती है और पहला झाड़ी जैसा रहता है। स्टेकिंग का मतलब होता है सहारा देना। तो चूंकि पौधा बड़ा ही नहीं होता है तो सहारे की आवश्यकता भी नहीं रहती है, तो पिंचिंग भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पौधा झाड़ी नुमा ऐसे फैलता है। और इसके अंदर जो है ये दोनों, तो नो पिंच नो स्टेक वेराइटीज आपको तीनों याद रखनी। कौन कौन सी है तीनों, अरुण सागर, शरद कुमार एंड हेमंत श्रृंगार। ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ रखा है। एक वेराइटी लिखो बेटा, पूसा अनमोल, पूसा अनमोल, पूसा अनमोल इसकी एक फेमस वेराइटी है जो कि फोटोथर्मो इनसेंसिटिव है। फोटो थर्मो इनसेंसिटिव, फोटोथर्मो इनसेंसिटिव प्लस म्यूटेंट वेराइटी, ये दो चीजें, ये म्यूटेंट भी है, म्यूटेंट, म्यूटेंट वेराइटी। फोटोथर्मो इनसेंसिटिव से तात्पर्य है कि इसको आप जो है प्रकाश जो होता है उसका फर्क नहीं पड़ता है इसमें, तो आप इसको जो है छाया वाले क्षेत्र एरिया में भी आप इसको उगा सकते हैं। फोटो, ये क्वेश्चन आ रखा है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर ARO कि कौन सी वेराइटी ऐसी है इसकी गुलदाउदी की जो फोटोथर्मो इनसेंसिटिव है, तो उसका नाम है पूसा अनमोल। 2 प्रकार की वेराइटी, मैं पहले लोंगेर वालों को तो काफी वेराइटी बता था, अभी पिछले साल से बंद हो गया थोड़ा। मैं 2 फूल लाया नर्सरी से, 2 गमले। एक गमला ऐसा था जिसको धूप में लगाते। मैंने 12वीं के बाद लोंगेर वालों को मैंने खूब प्रैक्टिकल कराया। पहले देखो
लेकिन वो क्या है कि समझता नहीं यहाँ कोई लेवल को, तो इसलिए फिर बंद कर दिया। 2 फूल लेके आए, 2 गमले, दोनों में फूल लग रहे हैं बहुत सारे। एक तो ऐसा है जो इंडोर है, फोटो थर्मो इनसेंसिटिव है, जो छाया में हो जाते हैं फूल आते हैं उसके। एक जो होता है गर्मी में होता है, धूप में ही फूल लगते हैं उसके। तो फोटो थर्मो सेंसिटिव, इनसे 2 गमले लाए। फिर मैंने कहा लड़कों को देखने के लिए दिए, मैंने कहा तुम फूल देख लो, गमला वापस ले आना इधर, ऐसे करके वापस दे देना। तो वो लाए वापस, जो फूल वूल सारे तोड़ लिए, खाली ठूंठ बचा उस दोनों में, ऐसे वो। फिर वो बंद कर दिया मैंने। पैसे लगे थे, गमले के पैसे लगते थे, देखो 150 रुपए लगे थे दोनों के। फिर एक बार मैंने बताया अमरूद लेके आया मैं, वो थाई अमरूद मैंने उनको दिखाया, तो वो उन्होंने उंगली डाल डाल के फोड़ दिया। एक बार मैं लाया, मैं केवीके में जाता था, यहाँ बड़गांव केवीके में ही रहता था। तो उसके बाहर एक आउटलेट है, वहाँ मशरूम भी मिलते हैं, वो खुद मशरूम उगाते हैं, तो ताजा मशरूम मिलते हैं वहाँ। तो मैं एक मशरूम का डब्बा लाया वहां से 70 रुपए का। मैंने कहा बच्चों को दिखाएंगे मशरूम ऐसा होता है। तो वो पॉलिथीन से पैक थी, प्लेट थी। तो मैंने बच्चों को मैंने कहा ऐसा है, तो ये बच्चे देख के वापस ले आना इधर। तो उधर उस थैली वैली को फोड़ फोड़ के खाली डब्बा आया वापस इधर। अब वो बताता नहीं कि किसने उठाया किसने खा दिया ऐसे। इसी प्रकार से शिमला मिर्च भी लाया मैं, लाल और पीली शिमला मिर्च, वो वहां से रिलायंस मॉल से लेके आया था। लाल पीली नहीं होती क्या, तो उनको दिखाने के लिए दी। मैंने कहा देख के वापस देना था, कि आप दे देना था कि और बेच में भी दिखाऊं, बेच काफी रहते हैं। तो वो उसको फोड़ फोड़ के उसमें उंगलियां डालते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, भगवान जाने। मतलब अच्छा, एक मैं पिछले साल आम लेके आया, बढ़िया, मैंने बताया भी था तुम्हें। यहाँ हमारे चीरवा में आम होते हैं, देसी आम, पुराने टाइम। वो एक ही पेड़ ऐसा है जिसपे वो वाला फ्लेवर बचा है। इतने छोटे साइज के आम आते हैं, लेकिन लेवल है मतलब उसका। तो मैं एक दिन 1 किलो लाया, तो मैं खाया तो मजा आ गया। रेसे वाला था, लेकिन टेस्ट वैसा यूनिक, वो तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो मैं जेल सर के लिए भी लाया 2 1 किलो आम। मैंने कहा आप भी टेस्ट करो, ये खत्म हो जाएंगे आप। तो फिर बच्चों के लिए लेके आया। तो अब मैंने उनको आम दिया, मैंने कहा देखो ऐसे, तो वो उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया दबा दबा के, ऐसे है। तो उसके बाद मैंने फिर बंद कर दिया इसको। तो मैं अब आपको एक वैरायटी लिखनी है, लिखो बेटा, एक वैरायटी लिखो, नीलिमा। बेटा एक वैरायटी लिखो, नीलिमा। नीलिमा वैरायटी लिखो। कट फ्लावर हेतु उपयुक्त, कट फ्लावर हेतु उपयुक्त है ये। यानी कि ये वैरायटी, और इसके नीले रंग के ही फूल आते हैं, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है कि नीले रंग के फूल आते हैं, नीले रंग के आते हैं फूल, ठीक है। तो नीलिमा वैरायटी के नीले रंग के फूल आते हैं, और कट फ्लावर के उद्देश्य के लिए अच्छी वैरायटी। अब अपन कुछ और वैरायटी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिख लिया नीलिमा, और ये खास खास। अब अपन और लिख रहे हैं, देखो अब लिखो, हाँ अन्य किस्मों में लिखो अब, बिरबल साहनी। वैरायटी लिखते जाना मेरे साथ में, बिरबल साहनी। उसके बाद लिखना है आपको महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। फिर आगे लिखना है बेटा कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी का ही नाम था, गांधी जी की पत्नी का नाम था। और भी है सोनार बंगला, बेटा ऐसे लिखो सोनार बंगला, सोनार बंगला। एक है इंदिरा, एक इंदिरा वैरायटी। ऐसा क्वेश्चन एसीएफ में आया था, इंदिरा किसकी किस्म, एसीएफ में आ रखा इंदिरा किसकी किस्म। अब मेरे को काफी सारी किस्में और भी याद है, लेकिन मैं उसको 11वीं वाले फॉर्मेट में लिखने की इच्छा है मेरी। तो आप, मैं कहूंगा वैसे लिखोगे, ठीक है। काफी सारी है, तो उसमें आप, अब मैं कह रहा हूँ वैसे लिखेंगे, साथ में लिखना, कोई नई बात नहीं। हम्म, इंदिरा इंदिरा इंदिरा, इंदिरा सही लिखा, अच्छा इंदिरिया, इंदिरा इंदिरा रे, सॉरी इंदिरा है, कोई बात नहीं, इंदिरा करो इसको। अब वैरायटी दो चार देखो बहुत सारी हैं, लेकिन चक्कर पड़ेगा, इसलिए कुछ कुछ वैरायटी कैसे लिखोगे तो बात बनेगी। देखो ऐसे लिखो, इधर तो लिखो 1 वर्षीय, एक्स्ट्रा में समझ लेना, देखो कितनी याद कर पाते हो तुम लोग। 1 वर्ष, इधर है बहुवर्ष, 1 वर्षीय और बहुवर्षीय, 1 वर्षीय बहुवर्षीय ऐसे लिखना, गुलदाउदी में ही है। कौन सी, ये अन्य में है, इनको अन्य, ये तो मेरे को याद थी वैसे लिखा है मैंने, ठीक है। ये इसमें एक, अब 1 वर्षीय बहुवर्षीय वाला वर्गीकरण 11वीं वालों ने दिया है, और कहीं नहीं है। तो 1 वर्षीय में लिखो
एक वर्षीय में एक दो वेराइटी लिख रहा हूँ, वैसे याद तो तुम्हें रहनी है नहीं कुछ। एक लिखो रोमियो, एक वेराइटी एक वर्षीय में लिखो रोमियो, ये तो तुम्हें याद रह जाएगी भले। एक है रोमियो, क्योंकि रोमियो ही हो सारे। एक है येलो स्टोन, एक ये येलो स्टोन। अब एक इसमें और है ग्लोरिया, ऐसे लिख रहा हूं ना, लोड मत लेना, ग्लोरिया, ग्लोरिया। एक है इसाबेल, इसाबेल, इसाबेल। और एक लास्ट और है जिसका नाम है बलांका, बलांका। तो ये थोड़े अटपटे से नाम है, तो ये उस आधार पर आपको लिखना है, ठीक है। रोमियो, येलोस्टोन, ग्लोरिया, इसाबेल एंड बलांका, ये उसमें लिखी हुई है। इधर बहुवर्षीय में भी कुछ कुछ लिख रहा हूं मैं, इसमें कुछ नहीं ज्यादा, ये याद है तुम्हें। एक तो बिरबल साहनी वापस, तो बिरबल साहनी इस कैटेगरी में है, बिरबल साहनी। और एक इसके अंदर है शारदा, शारदा। एक इसमें है बसंतिका, 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 शारदा बसंतिका। एंड कुंदन, कुंदन, कुंदन। एक है इसमें मीरा, कुंदन मीरा, कुंदन मीरा। एक और लिख लो इसमें नानाको, नानाको। एक इसमें है रेड गोल्ड और है इसमें, रेड गोल्ड और लिख लो लास्ट, नानाको रेड गोल्ड। एक और उसमें बग्गी और है, बग्गी। एक वैरायटी का नाम है बग्गी, बग्गी। अब ये देखो इतने सारे हैं, देखो कि जितनी याद हो इनको रिपीट कर लेना एक बार, तो याद हो तो कर लेना, नहीं तो जैसे आ रहा हूं। जरूरी नहीं कि प्रश्न आए आए, लेकिन अपन छोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि ये 11वीं से पेपर बन रहे हैं आजकल, तो डब्ल्यू हो इसलिए, पीजी में हो तो दिक्कत नहीं। अभी इसमें और है एक वर्गीकरण, यहां तक लिख लिया सबने। इसके आगे लिखो छोटे फूलों वाली है। हाँ, रेड गोल्ड भी इसी की है, पहले गुलाब में भी पढ़ रखी है इसी किस्म। क्या नवरंगा, नवरंगा इसकी स्पीशीज नहीं है, नवरंगा तो गिलार्डिया को बोलते हैं, इसकी भी खेती करी हमने पहले। नवरंगा नहीं होता, गिलार्डिया को बोलते हैं, ब्लैंकेट फ्लावर। नवरंगा की खेती तो आ, गेंदे के बाद में सबसे ज्यादा वही उगाया जाता है, गेंदे के बाद में सबसे ज्यादा नवरंगा ही उगाते हैं, गिलार्डी। अगला लिखो छोटे पुष्प वाली, पोर्ट मेरीगोल्ड नहीं, ब्लैंकेट फ्लावर, गिलार्डिया, वो तो कैलेंडुला है। छोटे फूल वाली, लिखो बेटा, छोटे फूल वाली में चार पांच किस्में बता रहा हूं, देखो। एक है पोम्पन, ऐसे लिखो पोम्पन, कोरियन, कोरियन, कोरियन। एक है कैस्केड, हमने भी बात कर ही रहे थे कैस्केड, तो कैस्केड भी याद होने जैसा नाम है। मार्गुरेट या मार्गरेट, मार्गुरेट, मार्गुरेट। ज्यादा टेंशन मत लेना, वाह, लिख लो आगे, नो टेंशन। सिलेरेरिया, सिलेर, ये मैं ही लिखने की रिस्क ले रहा हूँ, बाकी ये पहली बार ही लिखा रहा हूँ मैं, ये मैंने और कहीं लिखा है नहीं, क्योंकि ये याद होती नहीं। फिर एक है बटन, नहीं लिखो इसको बटन, क्योंकि क्या पता तुम्हारे में से दो जने भी याद कर ले इसको, कुछ कुछ आइडिया से सही हो जाएंगे ना। एनीमोन, एनीमोन है ना, हनीमून नहीं है, एनीमोन। ठीक है, इतने से दो चार इसमें बड़े फूल वाली भी है, बड़े फूल वाली, बड़े फूल वाली। बेटा बड़े फूल वाली में आपको लिखनी कुछ बातें, एक आपको लिखनी इसमें, क्या खतरनाक खतरनाक वेराइटीज है, याद ही नहीं होने वाला ये नाम, तुम शहीद हो जाओगे, ये याद ही नहीं होना तुमसे, कोशिश करूंगा एक दो लिखने की। एक तो तुम्हें हो जाएगी जो लिखो, एक लिखो इरेगुलर, ये तो याद हो जाएगी, इरेगुलर, अनियमित। एक है
डेकोरेटिव, डेकोरेटिव ये तो याद हो जाएगी, डेकोरेटिव जो याद होने वाले वैसे लिख रहा हूं। एक है बोल, अब कुछ ऐसे हैं जो याद नहीं होने तो। एक है रिफ्लेक्स्ड, 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 एक है रिफ्लेक्स्ड, एक इसके अंदर है इन इनकवर्ड, इनक हाँ इनकवर्ड, इनकवर्ड इतनी सी काफी है, ये ज्यादा हो जाएगी फिर। जो पहले लिखा है वो खास थी, वो तो याद रखो एटलीस्ट। तो ये मैंने एक्स्ट्रा में है, ये ना, ये एक्स्ट्रा में है, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा, वो उधर वाली खास खास। जैसे बिरबल सानी हमेशा आता है, बिरबल सानी हमेशा आता है प्रश्न। आज दिन तक ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें बिरबल सानी वैरायटी नहीं आई हो, आता ही आता है। इरेगुलर, डेकोरेटिव, बोल, रिफ्लेक्स्ड एंड इनकवर्ड, इनकवर्ड। पॉम्पन, कोरियन, केस्केड, मार्गरेट, सिलेरेरिया, बटन, एनिमोन आदि। अब लिखो नेक्स्ट क्रॉप ग्लेडियोलस, लिखो से ग्लेडियोलस टॉपिक तो डालो। अगली क्रॉप लिखो ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस में खाली एक ही लाइन लिख कर अपन, ताकि कल आते ही अपन समय बचा पाए। ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस सुनो, ऐसे लिखो, लाइन लिखो एक, मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना। ग्लेडियोलस लेटिन भाषा के, ऐसे लिखो ग्लेडियोलस लेटिन भाषा के, लेटिन भाषा के ग्लेडियस से बना है, ग्लेडियस से बना है, जिसका मतलब होता है स्पोर्ड लाइक फोलिएज, स्पोर्ड लाइक फोलिएज, तलवार जैसी पत्तियां। मैं रिपीट कर रहा हूं लाइन, ग्लेडियोलस लेटिन लैंग्वेज के ग्लेडियस से बना है, जिसका मतलब है स्वोर्ड लाइक फोलिएज, यानी तलवार जैसी पत्तियां, इसीलिए इसका नाम है तलवार। ग्लेडियोलस सबसे शानदार फूल में से एक। ग्लेडियोलस की खेती अपने यहाँ कम होती है क्योंकि उसको खरीदने वाले लोग नहीं है अभी, क्योंकि वो एक कट फ्लावर, ग्लेडियोलस एक फेमस कट फ्लावर। तो अब इसको फूल फूल को खरीदते हैं तो महंगा आता, इसका बुके बनता वो भी महंगा आता, महंगा आता है तो लोगों की खरीदने की औकात नहीं है, औकात इतनी नहीं है तो कैसे काम चले फिर, इसलिए क्या है कि इसको नहीं खरीद पाते। लिख लिया सबने? इसमें डिलीट करना पड़ता था, उसमें नहीं करना।